हज़रत अबू बकर सिद्दीक और जनाबे उमर फ़ारूक की ना किसी बात में शक्कर रंजी हो गई, इख्तलाफ राय हो गई, तो जनाबे उमर ज़रा डाढ़ी तबीयत के बंदे को डांट दिया अबू बकर सिद्दीक को। तो सिद्दीक एक पर नरम बंदे थे, माड़े दा की काम मोहम्मद नस जाना या रोना, तो वो गा के ना तो पहले घर रोए फिर हुजूर के पास चले गए। जनाबे उमर कहते मुझे भी ख्याल आया कि यार ये मुझे नहीं करना चाहिए था। थोड़ी देर के बाद अच्छे लोग जो होते हैं उनका गुस्सा जल्दी उतर जाता है। कहते मैंने जाके जनाबे सिद्दीक अकबर के दरवाजे पे दस्तक दी तो पता चला वो तो घर ही नहीं। मैं समझ गया, मैं डर गया, मेरी टांगें कांपने लगी। क्यों डर रहे हो उमर? फरमाने लगे इसलिए डर रहा हूं कि अबू बकर जब अपने घर नहीं होते तो दरवाजा रसूल पे हो। सारी बात तो सुना दी होगी। फरमाते मैं नबी पाक की बारगाह में पहुंचा, सामने अबू बकर बैठे हैं, पुश्त मुबारक मेरे करीम रसूल की काबे की जानब, चेहरा सिद्दीक अकबर की जानब, दोनों की गर्दनें झुकी हुई। जनाब उमर पाक फरमाते हैं कि मैं बैठा था और सोच रहा था, सलाम ली, जवाब मिला पर गर्दनें नहीं उठाई दोनों ने, मुकद्दस गर्दनें झुकी रही। मैं सोच रहा था कि अब हुजूर मुझे डांटेंगे तो मैं सिद्दीक के पैर पकड़ूंगा, मैं अली को सिफारशी बनाऊंगा, मैं मिन्नत करूंगा, लेकिन कोई बोले तो बात बने ना। कहते हैं जब देर हो गई, ये सुकूत भी बड़ा मुश्किल होता है। ओहो, अगर कभी वो चुप कर जाए तो ये भी बड़ा मसला है, महबूब भी चुप कर जाए। कहते मैं बड़ा परेशान हुआ, जब मेरा कलेजा मुंह को आया ना तो जनाबे उमर कहते मैं बोलने लगा तो आंसू मेरे पहले निकल गए। अल्लाह अकबर। तो मैंने रो के कहा सोनिया भूल गया था, मैं गया था अबू बकर के घर माफ़ी मांगने, पर ये यहाँ आ गए। ये मेरे दोस्तों इसे मेरी तकरीर ना समझना, मेरे रसूल पाक के ये असल लफ्ज़ आपको किताब में मिलेंगे। आप तबक़ात इब्न साद उठा के देखें। जनाबे उमर कहते हैं मैंने अर्ज़ की हुजूर मैंने गलती समझ ली थी, मैं गया था अबू बकर के घर, हुजूर मैं भूल गया था। फरमाते हैं नबी पाक ने जब गर्दन मुबारक उठाई तो हुजूर की दाढ़ी आंसुओं से भरी हुई। और लफ्ज़ क्या थे? फरमाया उमर तुम मेरी खातर मेरे अबू बकर को माफ़ नहीं कर सकते थे? अब बात को समझे, ये नहीं फरमाया अबू बकर ने गलती नहीं की, फरमाया छोड़ नहीं सकते थे, तुम मेरी वजह से मेरे साहब को छोड़ नहीं सकते थे। फिर हुजूर ने फरमाया उमर ये सारा मक्का तलवारें लेके मुझे कत्ल करने आता था, यार ये अकेला था, इसने खोल के बाजू कहा था कि जो हुजूर तक जाएगा मेरी लाश से गुजर के जाएगा। फरमाया दुनिया भूल जाती है, मुझे याद है अबू बकर सिद्दीक ने माल भी दिया, औलाद भी दी, मेरी खातर छोड़ नहीं सकते थे। जनाब उमर कहते हैं मैं उसके बाद समझ गया कि मेरे मुस्तफ़ा की रज़ा इसी में है कि अबू बकर को राज़ी रखा जाए। सुभान अल्लाह। आप मेहरबानी सुनो, अब फौरन सुनो, फौरन इसके बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम ना शारे हैं दीन के। हुजूर जो चाहें किसी के लिए हलाल कर दें और जो चाहें किसी पर हराम कर दें। एक शख्स ने कहा था हुजूर 3 नमाजें पढ़ूंगा, इस शर्त पर मुसलमान होता हूँ। फरमाया 3 ही पढ़ना, कलमा तो पढ़ना। हुजूर शारे हैं, उलमा इस लफ्ज़ को जानते हैं, मैं ज़्यादा खोलता नहीं। हर शख्स को इजाज़त है, अगर वो हुकूक अदा कर सकता है तो एक वक्त में 4 निकाह करे, उसे इजाज़त है। अगर हक दे सकता है तो इजाज़त है। मौला अली ने भी इरादा किया सैयदा की मौजूदगी में अल्लाह कि मैं दूसरा निकाह कर लूँ, सारी कायनात को इजाज़त है। तो सैयदा फातिमा के दिल को न तकलीफ़ हुई, दौड़ी आई हुजूर की बारगाह में। बीबी साहिबा ने ज़िंदगी भर खुल के कोई बात नहीं की, आज भी आई तो चुप करके बैठ गई। बेटियां बड़ी प्यारी होती हैं, अब्बा ही इन्हें बिगाड़ता है, लाड अब्बा ही देखता है, क्या करें मजबूरी है। तो फिर मैंने देखा है बड़े बड़े सियाने अब्बे सगी बहन के बेटे को भी रिश्ता दे के ना, चाहे पाला भी भांजा खुद ही हो, तो घर जाके माफ़ी मांगते हैं, पुत्र ये जिन्नी भी ख़राब ही ना मेरी वजह तो ही, थोड़ा ख्याल फरमाई। बेटी मामला बड़ा अजीब है ना जी। तो सरवरे कायनात के पास सैयद आई तो थोड़े आंसू आंखों में आए। फरमाया फातिमा क्या हुआ? अर्ज़ की हुजूर कुछ भी नहीं, सबको जायज़ है तो अली को भी तो जायज़ है ना, निकाह करना चाह रहे हैं। हुजूर ने खुतबा दे दिया, मस्जिद में लोग जमा कर लिए। आज किस लिए इज्तिमा है? जिहाद की तैयारी है, कोई नई आयत आई है। फरमाया आओ सारे मस्जिद में। खुतबा कितना मुख्तसर सा, मुख्तसर तवज्जो है मेरे भाइयों की, इधर देखो मेरे मुख्तसर सा खुतबा, 2 हरफी बात,
हुजूर फरमाने लगे भाई मेरी बात गौर से सुन लो, ये जो फातिमा है ना ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, बिदात मिन्नी है, ये मेरे जिगर का टुकड़ा है। जिसने इसे राजी किया उसने मुझे राजी किया, और जिसने इसे नाराज किया उसने मुझे। खत्म हो गई बात, दो हरफी बात। हजरत मौला अली कहते हैं बाकी सारे एक दूसरे का मुंह देख रहे थे कि आज इस खुतबे की क्या जरूरत, तो मुझे तो समझ आ रही थी ना। शेर खुदा कहते हैं मैं चुपके से उठा और सैयदा के पास गया, मैंने कहा मैंने तो बात ही की थी, तू पहुंच ही गई है। कहते हैं इतनी देर में हुजूर भी आ गए। फरमाया अली सुन, सब के लिए दूसरा निकाह जायज है, पर जब तक मेरी फातिमा है तेरे लिए जायज नहीं, तू नहीं कर सकता, तेरे लिए जायज नहीं। जनाबे सिद्दीक अकबर के लिए रसूल पाक ने कहा मेरी वजह से छोड़ नहीं सकते थे, सैयदा पाक के लिए फरमाया जब तक मेरी बेटी है तेरे लिए जायज है। इधर सुनो, कुरान मजीद ने कहा कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरा। हम आयत तबर्रुक के लिए हमारे यहाँ पढ़ी जाती हैं और तबर्रुक के लिए सुनी जाती हैं। कायनात का बहुत बड़ा अदीब शायर सारे बंदे इकट्ठे कर ले तो जो दो लफ्ज कुरान पाक ने अहले बैत की शान के लिए कह दिए, सदके या रसूल, मुकाबला नहीं हो सकता। बात को समझे। किसी दरवेश ने कहा था असला नाल जे नेकी करिए तो नस्ला ताक नहीं भूल दे। कायनात में अगर परख ना होना कि किसी ने किसी की जात से प्यार किया है तो अबू बकर सिद्दीक ने मेरे मुस्तफा की जात से प्यार किया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर की जात से मोहब्बत की। और कब यारी लगाई? जनाब अबू बकर सिद्दीक की उम्र 16.5 साल थी। कितनी? और नबी पाक की उम्र तकरीबन 20 साल थी। मक्के में दोस्ती लग गई। पानी भरन सहेलियां ते रंगा रंग कड़े, असी भरिया उस दा जानिए जिस दा तोड़ चढ़े। कहां दोस्ती लगाई? 16.5 साल की उम्र। आज 1450 साल गुजर गए हैं। मदीना मुनव्वरा जो जाके गर्दन झुकाता है अबू बकर की यारी को भी सलाम करके ही आता है। कैसी दोस्ती है। और जात के साथ प्यार किया, सिफात के साथ नहीं। जब आदमी का उरूज होता है तो बड़े यार आ जाते हैं, बड़े दोस्त निकलते हैं। वो कहते हैं क्या बात है जनाब की, हम आपके साथ रहा करते थे, वो पुराना जराना, पुरानी दोस्ती। आप हमारे पड़ोसी हैं, चौथी गली में आपका घर होता था, कभी कभी फलां दुकान पे मिलते थे, इकट्ठा सौदा खरीदते थे, बड़े लोग। लेकिन दुख का वक्त, तकलीफ का वक्त, अबू बकर सिद्दीक ने हुजूर से उस वक्त जराना लगाया था जब कोई भी न था, कोई भी न था। कई लोग आए हैं, वराई तन्ना से यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा, फौजों की फौजें आई, लेकिन अबू बकर उस जमाने में आए हुजूर की जात से प्यार करके, नबी पाक की शख्सियत से प्यार करके। 16.5 साल की उम्र में जराना लगाया। हुजूर भी तिजारत करते थे, जनाब सिद्दीक अकबर भी तिजारत करते थे। जब जनाब खदीजतुल कुबरा से नबी पाक अलैहिस्सलाम का निकाह मुबारक हुआ तो हुजूर उसी मोहल्ले में चले गए जहाँ हज़रत खदीजा की रिहाइश थी। तो उसी मोहल्ले में, जिसको आज शार इब्राहिम खलील कहा जाता है, उसी मोहल्ले में मक्का मुकरमा में जनाब सिद्दीक अकबर का घर था। पहले यराना था, फिर मोहल्ला भी एक हो गया। शाम को रोज मुलाकात हो जाती, रोज। जिस दिन रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही के आसार आने लगे ना, जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाने लगे, आसारे वही आने लगे, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम थोड़ा थोड़ा परेशान रहने लगे। जनाब खदीजतुल कुबरा ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को पैगाम भेजा, बुलाया, और उस जमाने में अभी कलमा नहीं पड़ा। फरमाने लगी आपके साहब, आपके दोस्त जरा परेशान रहते हैं, इनसे पूछे तो सही क्या मामला। हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु, ये किस जमाने का जराना, ये किस दौर की दोस्ती है। और वो तिजारत का जमाना था, वो कारोबार का वक्त था, रसूल पाक के साथ दोस्ताना लग गया था, मोहल्ला एक था। फिर इस दोस्ती ने आगे दर्जात इख्तियार किए। इंसान अपने दोस्त के साथ, और बिलखुसूस जो जवानी का दोस्त होता है, उसके साथ बड़ा बेतकल्लुफ होता है। और आपने अगर किसी बंदे को परखना हो तो दिन रात उसके साथ टाइम गुजारे। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में किसी शख्स ने अर्ज की, हुजूर फलां बंदा बड़ा अच्छा है। फरमाया कभी तूने उसके साथ सफर किया है? कहा हुजूर नहीं। फरमाया पहले सफर कर फिर बताना।
पहले उसके साथ, ताकि तुझे उसके दिन रात के मामलात का पता चले, उसके मिजाज का पता चले, फिर बताना, यूं ना बता। जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी पाक अलैहिस्सलाम को 20 साल की उम्र मुबारक से जानते थे, और हुजूर अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत फरमाया 40 साल की उम्र में। ये जो 20 साल उनका दरमियान में याराना रहा, दोस्ताना रहा, इस पूरे अरसे में उन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलाम को इस निगाह से नहीं देखा कि ये नबी है। तवज्जो है आपकी, बात को परखिएगा, जरा गौर कीजिएगा। एक होता है बंदा समझता है ये शेख है, ये पीर है, ये अल्लामा है, ये मौलाना है। अब जब इस निगाह से वो परखता है, देखता है, तो आप जान सकते हैं कि वो उसका तसव्वुर होता है कि ये नेक होगा, परहेजगार होगा। बहुत सारी ऐसी नजरें हैं जो उस पर वो डालता ही नहीं, तायराना नजरें, तनकीद की नजरें डालता ही नहीं, उस जाविये से वो सोचता ही नहीं। मेरे अजीजों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जनाब सिद्दीक अकबर ने 20 साल इस नजर से देखा ही नहीं कि ये नबी है। ये मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत और किरदार का हुस्न है। फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरा मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून। कहा लोगों, मैंने तुम्हारे दरमियान उम्र गुजारी है, मेरा तुम्हारे दरमियान जवानी का गुजारना और पाकीज़ा रहना इस बात की दलील है कि मैं अल्लाह का नबी हूँ। मेरी उम्र को देख लो, मैंने 40 साल का वक़्त तुम्हारे दरमियान गुजारा, ये दलील है कि मैं अल्लाह का नबी हूँ। 20 साल देखा जनाब सिद्दीक अकबर ने, और नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिसको भी मैंने कहा ना कलमा पढ़ ले, उसने मोज़ा मांगा। किसी ने कहा पत्थरों को कलमा पढ़ाइए, किसी ने कहा दरख्तों को सजदा कराइए, किसी ने कहा डूबे हुए सूरज को बुलाइए, किसी ने कहा चांद तोड़ के दिखाइए। फरमाया अबू बकर ने मोज़ा मांगा ही कोई नहीं। अबू बकर ने मोज़ा एक कुन फयकून अजे कल दी गल है, असां पहलों प्रीत रलाई। अबू बकर सिद्दीक ने मोज़ा मांगा ही नहीं। मैंने कहा अबू बकर कलमा पढ़ ले, कहा हुजूर ठीक है पढ़ा दे, हुजूर ठीक है पढ़ा दे। नबी पाक अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ लिया जनाब सिद्दीक अकबर ने। दोस्तों, अबू बकर सिद्दीक मक्का मुकरमा के एक संजीदा तरीन शख्स का नाम है। ये जज्बाती आदमी नहीं, जी गरीब आदमी था, चला गया पीर साहब के पास, मुरीद हो गया, सारी दिन की खिदमत में गुजार दी। ये एक बेहतरीन ताजर है। ये वो शख्स है जिसका मक्का मुकरमा से लेकर मदीना तैयबा तक और शाम की सरहदों तक तिजारत का माल फैला हुआ। आप देखिए, जब हिजरत करके हुजूर गुजर रहे हैं ना मक्का मुकरमा से मदीना तैयबा की तरफ, तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो हुजूर को नहीं जानते थे, लेकिन जनाब सिद्दीक अकबर को जानते थे, वाकिफ थे हज़रत सिद्दीक अकबर के। हुजूर उन्होंने जनाब अबू बकर सिद्दीक से पूछा ये कौन है आपके साथ? जनाब सिद्दीक अकबर ये तो बता नहीं सकते थे कि ये नबी पाक है, इसलिए कि बात फैल जाती, काफिरों को पता चल जाता। पता क्या फरमाते थे? फरमाते थे ये मेरे रहबर हैं, ये मुझे सीधा रास्ता दिखाते हैं, ये मुझे सीधा रास्ता दिखाते हैं, ये मेरे रहबर हैं, मैं इनके पीछे हूँ, जिधर ले जाते हैं मैं चला जाता हूँ। वो लोग ये समझते कि शायद अबू बकर को रास्तों का पता, तो किसी ऐसे शख्स को साथ लिया जिसे रास्तों का। ये एक बेहतरीन समझदार जीरक आदमी है, जीरक आदमी और दाना आदमी है। इसने कलमा पढ़ लिया, क्या देख के? सिर्फ ये देख के कि यार वो शख्स, इसकी जवानी इतनी पाकीज़ा है, इसका मिजाज अरब के इस बुरे और गंदे मुआशरे में इतना साफ सुथरा है, वो यकीनन अल्लाह का नबी हो सकता है। इस मिजाज में जनाब सिद्दीक अकबर ने कलमा पढ़ा और कलमा पढ़ के पूरी तैयारी कर ली नबी पाक का साथ देने की। तिजारत छोड़ दी, कारोबार छोड़ दिया, बच्चे भी थे। अबू बकर सिद्दीक की 14 के करीब औलादों का तज़किरा मिलता है, बच्चे भी थे, वालिद साहब भी मौजूद थे। जनाब अबू बकर सिद्दीक के वालिद गिरामी जनाब सिद्दीक अकबर के इंतकाल के बाद उनका विसाल हुआ। हजरत सिद्दीक अकबर के बहन भाई भी थे, सारा कुछ था, लेकिन अबू बकर ने मान लिया है तो फिर बाकी सारा कुछ छोड़ दिया। सिद्दीक अकबर साए की तरह मेरे नबी पाक के साथ है।
हुजूर ने फरमाया दिन है तो अबू बकर ने कहा सोने दिन ही है, रात है तो हुजूर रात ही है। एक बात, सिर्फ एक बात, और फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। हजरत अली मुर्तजा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने लोगों से पूछा था, लोगों अपने जमाने में हजरत अली ने अपने दौरे खिलाफत में फरमाया लोगों बताओ सबसे ज्यादा बहादुर कौन है मुसलमानों में से। उन्होंने कहा हुजूर आप अली हैं, असदुल्लाह व रसूल आपका लक़ब है, आप ही सबसे ज्यादा बहादुर हैं, और कौन होगा। तो जनाब अली मुर्तजा ने फरमाया मक्का मुकरमा में एक दिन ऐसा भी आया था कि मेरे सामने काफिरों ने रसूल पाक को पकड़ लिया था और सारे मिल के अल्लाह के हबीब पे तशद्दुद कर रहे थे माज़अल्लाह। कोई गले में चादर डाल के उसको मरोड़ता था, उसको जो है वो खींचता था, और हुजूर की मुकद्दस आंखें बाहर निकल आईं। फरमाया कोई नबी पाक अलैहिस्सलाम को मारता था, फरमाते एक शख्स जोर से पुकारा अबू बकर को बुलाओ, एक शख्स जोर से पुकारा अबू बकर को। नाबी अली मुर्तजा फरमाते हैं मेरी 13-14 साल उम्र थी, मैंने अबू बकर को आते देखा, न सर पे टोपी थी न पैरों में जूता था। अबू बकर दौड़ा हुआ आया, काफिरों को पकड़ के इधर फेंका उधर फेंका, और फरमाया रसूल पाक के ऊपर लेट गए। फिर जितने डंडे आए अबू बकर को लगे, फिर जितने जूते आए अबू बकर को लगे, फिर जितने लोगों ने मुक्के लगाए वो अबू बकर को लगे। फरमाया लोगों मैं तुम्हें बताता हूँ कि कायनात में अगर अली किसी को बहादुर मानता है तो अबू बकर सिद्दीक को बहादुर मानता है, मैं अगर किसी को बहादुर मानता हूँ तो अबू बकर को बहादुर मानता हूँ। साथियों याद रखो करब के आलम में, उस दुख और दिक्कत और परेशानी के आलम में रसूल पाक के साथ ताउन करना, साथ खड़े रहना। और हुजूर का एतमाद पता कितना था, हिजरत मदीना का हुक्म आ गया, सारे सहाबा को हुजूर ने फरमाया चले जाओ, सबको कहा जाओ मदीने, चले गए। जनाब सिद्दीक अकबर कहने लगे हुजूर मेरे लिए क्या हुक्म है। अगर आप इस फिक्रे को समझते तो बड़ी गहराई है, भाई सबको हुक्म दे दिया, तेरे लिए कोई अनोखा होगा, वजह है आपकी, सबको कह भाई चले जाओ सारे। अबू बकर पूछते हैं हुजूर मेरे लिए क्या हुक्म है। जब सबको कह दिया तो अबू बकर अंदर नहीं आया सबके, कहा हुजूर मेरे लिए। अबू बकर जानते थे बाकी सबका हुक्म और होता है, अबू बकर का और होता है। सारे चले जाओ, हुजूर मेरे लिए क्या हुक्म है। फरमाया तूने नहीं जाना, तेरे लिए नहीं। हुजूर मेरे लिए नहीं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे उम्मीद है मुझे भी इजाजत मिल जाएगी, दोनों इकट्ठे ही जाएंगे, तुझे साथ लेके जाना। बस तैयारी शुरू हो गई। एक रवायत में 2 और इमाम राजी कहते हैं नहीं 3 थी, 3 ऊंटनियां मोटी ताजी तैयार कर ली। अब देखो ड्यूटी लग रही है, ये ताजर आदमी है, ताजर घाटे का सौदा नहीं करते, नुकसान की बात नहीं करते। इस शख्स ने देखी अंदाज क्या इख्तियार किया है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने अपने गुलाम जनाब आमर बिन फहीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा तूने दिन भर बकरियां चरानी है और जब शाम पड़ जाए अंधेरा छा जाए तो गारे सौर के सामने बकरियां ले आनी है। मैं वहां आऊंगा और मैं उतर के बकरियों का दूध धो के ले जाऊंगा और हुजूर को पिला दूंगा। ये गुलाम की ड्यूटी लग गई। अपने बेटे अब्दुल्ला बिन अबू बकर से कहा कि तू दिन भर काफिरों की सरगर्मियों का ख्याल रखेगा और शाम को आके मुझे खबर करेगा कि इनका नया मंसूबा क्या है। अपनी बेटी हजरत अस्मा बिनते अबी बकर से फरमाया बेटी डेली ताजा खाना पका के लाना है, ताजा खाना, और देखना शाम को खाना लाए तो इतना लाना कि सुबह भी खा सके। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास 40,000 दिनार थे घर में पड़े हुए। वालिद साहब नाबीना थे। अबू बकर सिद्दीक ने 40,000 दिनार थैले में डाले, उस जगह छोटे छोटे पत्थर रखे, ऊपर कपड़ा डाला और फरमाया बेटी अगर अब्बा जी पूछे ना पैसे तो नहीं ले गया अबू बकर, तो उनका हाथ पकड़ के कपड़े को लगा देना, वो समझेंगे पैसे इधर ही है। लिहाजा सारा कुछ तैयार करके सिद्दीक अकबर अब तैयार हैं, कब बुलावा आता है।
सैयदा तैयबा ताहिरा। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं अबू बकर के घर को ये शान हासिल थी कि रसूल पाक दिन में 2 मरतबा अबू बकर के घर आया करते थे। सुबह भी आते थे, शाम भी आते थे, 2 मरतबा दिन में तशरीफ लाते थे। फरमाती हैं रात का वक़्त है, मेरे वालिद गिरामी को हुजूर ने कह दिया है, उधर सारे काफिरों ने नबी पाक अलैहिस्सलाम का मकान मुहासरा कर लिया है। हुजूर घर से निकले, अबू बकर के दरवाजे पे दस्तक देने लगे, हाथ रखा, दरवाजा खोल गया। हाथ आधी रात का वक्त है, हाथ रखा दस्तक देने के लिए, दरवाजा खोल गया। दरवाजा खुला तो अबू बकर दरवाजे के पीछे खड़े हैं। हुजूर ने फरमाया तू सोया नहीं, तू जाग रहा है? क्या सोनिया, जिस दिन आपने फरमाया था ना जाना है, सारी रात ही दरवाजे पे खड़ा रहता हूँ। सोना किसको याद है? सोना मरने के बाद भी मेरी आंखें खुली रही, मरने के बाद भी मेरी आंखें खुली रही। मुझे आदत जो पड़ गई थी तेरे इंतजार की, का या रसूल अल्लाह जिस दिन फरमाया था जाना है, सारी रात दरवाजा खोल के इंतजार करता हूँ, सोना जब भी आएगा फौरन निकलेंगे। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे पास जिब्रील आए और अर्ज करने लगे हुजूर आपको इजाजत है, हिजरत कर सकते हैं। तो मैंने कहा मेरे साथ कौन जाएगा? तो जनाब जिब्रील कहने लगे रब फरमाता है अबू बकर को साथ ले जाना। अबू बकर सिद्दीक को साथ निकले। अब एक शख्स था अब्दुल्ला बिन अरीत उसका नाम था। जनाब सिद्दीक अकबर चूंकि रास्ता वो इख्तियार करना था मदीने जाने के लिए कि जो आम रास्ता नहीं जिससे सब लोग जाते थे, उस रास्ते नहीं जाना था। रास्ते में आबादियां थी, गांव थे, ऐसा न हो कि कुफार को पता चल जाए, अलग रास्ता इख्तियार कर। एक शख्स हजरत सिद्दीक अकबर ने कुछ पैसों पर साथ लिया, जो बंदा रास्ता एक अलग रास्ता इख्तियार करना था तो वो रास्ता बतलाए। और आला हजरत रहमतुल्लाह लिखा है कि जिस रास्ते से रूटीन में लोग जाते हैं वो रास्ता इख्तियार नहीं फरमा। जब निकले ना घर से गारे सौर तक, उस वक्त ऊंटनी पे नहीं बैठे। आपने अब्दुल्ला नामी शख्स को कहा कि तू 3 दिन के बाद ये ऊंटनियां लेके गार की दूसरी साइड पे पहुंच जाना। 3 दिन के लिए जब गए हैं, रात को तो पैदल गए हैं। निकले गारे सौर की तरफ, नबी पाक साथ है, सारी रात की नींद है, हुजूर का जिस्म मुबारक नाजुक है। गारे सौर तक जाते ही थक गए रसूल पाक अलैहिस्सलाम, बज़ाहिर थक गए, उम्र भी ज्यादा नहीं। अबू बकर सिद्दीक 2-2.5 साल तो छोटे हैं सिर्फ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर पे जाना है, अल्लाह आप सबको मक्के ले जाए, आमीन तो कह दो। अल्लाह आपको मक्के ले जाए, ले जाए अल्लाह तबारक व तआला आपको, तो फिर आप गारे सौर पे भी जाएं। वैसे मुझे एक शख्स मिला मक्के में जो कहता है मुझे 18 साल हो गए, मैं ऊपर नहीं गया, डर लगता है। 18 साल हो गए रहते हुए, ऊपर गया इसलिए कि ऊंची बड़ी है। 5413 फुट ऊंची गार है। 5400 रास्ता भी कोई नहीं। और ये वो गार है जिसका अल्लाह ने कुरान में जिक्र फरमाया है, इज़हुमा फिल गार, जब वो दोनों गार में थे। और वहां इतने सियाणे पढ़े लिखे मौलवी रहते हैं, जिस गार का अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया कहते ऊपर ना जाना। भाई अल्लाह ने कुरान में जिक्र कर दिया, उसे देखने ना जाएं, क्या ख्याल है? तो ऊपर ना जाना। नबी पाक तो काम के लिए गए थे, तुम्हें क्या काम है? तो हमने कहा हम काम तो पूछते नहीं, हमने न कभी कतरे पे गौर किया और न दरिया देखा, बस जहां तेरी झलक देखी वहीं डूब गए। अब 5413 फुट ऊंची गार है, रास्ता आज भी सही नहीं। बंदा चढ़ सकता, तुसी कदों आखना नहीं, जेड़े चढ़े उन्होंने पूछो बंदा की है। 5413 फुट ऊंची गार है, रास्ता आज भी ठीक है। हालांकि बड़ा बन गया, बड़ा बनाया लोगों ने, कोशिश करके हिम्मत करके बनाया, लेकिन आज भी रास्ता ठीक है। उस दौर में कैसा होगा? और एक बात मैं आपको पहले बता चुका कि वो रास्ता इख्तियार भी नहीं करना गार पे जाने के लिए जो रूटीन में लोग इस्तेमाल करते हैं। अलग
अलग रस्ते से जाना है, वो रास्ता तो इस्तेमाल ही नहीं करना। अब थोड़ा सा रास्ता चढ़े, अलग रास्ता है, गाड़े सौर पे चढ़ना है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक फरमाते, अचानक मेरी नजर पड़ी तो हुजूर के मुकद्दस कदमों से खून बह रहा था। अचानक नजर पड़ी। बड़े बड़े पहलवान लोग मैंने देखे हैं, नसीबों वाले, जो व्हील चेयर पे अपने अब्बा जी को सारा सारा हज करा देते हैं। बड़े नसीबों वाले व्हील चेयर पे पीछे से धक्का लगा के अपने वालिद को, वालदा को हज सारा करा, मिना, मुजदलफा, अरफात, सफा, मरवा, सारा कुछ करा देते। और उम्रे में भी देखे अब्बा जी को, अम्मा जी को बिठाया है व्हील चेयर पे और तवाफ करा रहे हैं, सफा मर। बड़े नसीबों वाले बच्चे होते हैं जो ऐसा करते हैं। लेकिन आज तक मैंने सुना नहीं कि कोई बंदा अपने अब्बा जी को या अपनी अम्मा को कंधों पे बिठा के गारे सौर पे भी ले गया हो। मैंने सुना, मेरी रियायत ना करना, अगर आपने सुना तो मुझे बता दे कि कोई जवान पहलवान अपनी अम्मा जी को या अपने अब्बा जी को कंधों पे बिठा के गारे सौर ले गया हो। सुना है आपने कभी? नहीं। पक्की बात है। फरमाते हैं, मैंने देखा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के मुकद्दस कदमों से खून बह रहा है। मैंने हाथ बांधे, मैंने कहा सोने एक अर्ज करूं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा कहो। कि या रसूल अल्लाह, मेहरबानी फरमाए मेरे कंधों पे सवार हो जाएं। मेरे फरमाते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे कंधों पर चढ़ गए। अब पीछे खौफ था कहीं काफिर ना आ जाए। हुजूर को तो नहीं था, अबू बकर सिद्दीक को भी अपनी जात का नहीं था, नबी पाक का खौफ था कि कहीं काफिर कोई हुजूर की बेअदबी ना कर जाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम को कंधों पे बिठाया। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने दोनों बाजू उनके गले में डाले, टांगों मुबारक के पीछे से जनाब सिद्दीक अकबर ने हाथ डाले। आला हज़रत फरमाते, आराम आराम से नहीं, सांस ले ले के नहीं, सुकून से नहीं। अबू बकर ने एक कदम उठाया है तो सांस फिर गारे सौर पे जाके लिया है, गारे सौर पे जाके। और चढ़ते किस तरह है? एड़ियां जमीन पे नहीं रखते, सिर्फ पंजे रखते। इस तरह तेजी के साथ, कहीं पीछे कोई आ ना जाए, फटाफट तेजी के साथ। पूरा पैर नहीं जमाते। अबू बकर पूरा पैर क्यों नहीं जमाते? कहा अगर पंजा पूरा लग गया तो काफिर पहचान जाएंगे कदमों के निशानों की वजह से। पूरा पंजा और तेजी के साथ, तेजी। मियां मोहम्मद बख्श साहब आरफे खड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, देखो पब्बा पार कदम नहीं जे लाउंदा, पब्बा पार है, पूरा कदम नहीं जे लाउंदा। पब्बा पार कदम नहीं लाउंदा ते सौर पहाड़ ते चढ़िया जांदा। पब्बा पार कदम नहीं लाउंदा, सौर पहाड़ ते चढ़िया ओ पिया जांदा ते यार नबी दा। तेज तेज जा रहे थे ना, तो बुजुर्गों ने उसकी मंजर कशी की, तेजी से बात की। ओ पिया पब्बा पार कदम नहीं जे लाउंदा, सौर पहाड़ ते चढ़िया जांदा ओ पिया जांदा ते यार नबी दा। पब्बा पार कदम नहीं लांदा, सौर पहाड़ ते चढ़िया जांदा ओ पिया जांदा ते यार नबी दा। ए असली दिलदार नबी दा, ए असली दिलदार। अब गारे सौर पे पहुंच गए, बस ठीक है, सांस लेना चाहिए, आराम करना चाहिए। हुजूर को बिठाया, 4 चादरें हैं सिद्दीक अकबर के पास। एक चादर है गले के अंदर रखी, 2 चादरें सीना बंद के तौर पे बांधी, चौथी पगड़ी है सर पे। जनाब सिद्दीक अकबर ने चादर खोली, नबी पाक के नीचे बिछाई का हुजूर आप बैठे, मैं जरा अंदर जाके देख लूं गार में कुछ हो ही ना। इमाम फखरुद्दीन राजी फरमाते हैं, गारे सौर में 70 सुराख थे। कितने? माजरा क्या था? माजरा ये था कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम अपनी उम्मतियों को तबलीग फरमा रहे थे। तो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आखिरी जो पैगंबर आएंगे बड़ी शान वाले होंगे, बड़ी अजमत वाले होंगे, जो उनको एक नजर देख लेगा ईमान की हालत में, अल्लाह उस पर भी जहन्नम हराम फरमा देगा। एक बार जो ईमान की हालत में देख लेगा, दोज़ख की आग से बच गया, खात्मा बिल खैर हो गया तो बच गया। एक सांप भी तकरीर सुन रहा था। कौन? सांप भी तकरीर सुन रहा था। लोग चले गए तो सांप अल्लाह के नबी के पास आ गया, कहने लगा हजरत जी उन्होंने कब आना है? उस पैगंबर ने, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे जाने के 600 साल बाद।
کہنے لگا کہاں آئیں گے, کہاں رکیں گے, کہاں ٹھہریں گے, میں نے زیارت کرنی ہے. آپ نے فرمایا 600 سال کون انتظار کرتا ہے؟ کہ حضور دل میں محبت آ گئی ہے, آپ مجھے بس بتا دیں سونے کا رستہ کون سا ہے, راہ کون سی ہے. انتظار کرنا اور انتظار کے اندر اپنے آپ کو زندہ رکھنا اللہ کے فضل سے یہ میرا کام ہے. آپ مجھے بتائیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ مکے میں آئیں گے, ہجرت کر کے مدینے جائیں گے. مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لوح محفوظ سے پتا چلا ہے کہ ایک غار ہے, غار ثور, جس میں 3 دن اور 3 راتیں وہ قیام کریں گے. کہنے لگا سونیا بس مجھے رستہ بتا دے, وہی میں ڈیرا لگا لیتا ہوں جا کے. وہ 600 سال پہلے آ گیا. جب وہ غار ثور میں پہنچا, اس نے سوچا کہ غار ثور میں آ گیا ہوں تو اس میں حضور تشریف لائیں گے تو نبی پاک بیٹھیں گے بھی, آرام بھی کریں گے, لیٹیں گے بھی. میں اتنے سوراخ بنا لیتا ہوں کہ اگر 10 15 20 30 بند بھی ہو گئے تو کوئی نہ کوئی تو کھلا رہے گا ہی نا, تو میں باہر آ کے زیارت کر لوں گا. کرنی تو زیارت ہے. اس نے 2 4 10 سوراخ نہیں کیے, پورے 70 کیے. 70 کیے. اب وہ اس کا اپنا عشق تھا اور یہ جو اندر بند کرنے گیا اس کا اپنا عشق تھا. اس نے 70 سوراخ کیے کہ چلو کوئی تو کھلا رہے گا نا. ابو بکر صدیق نے کہا باری میری ہے دیکھنے کی, کسی اور کو موقع مل ہی نہیں سکتا. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے کپڑے پھاڑ دیے اپنے, ساری چادریں, ساری پگڑیاں. 69 امام راضی کہتے ہیں 69 سوراخ بند کر دیے, کپڑا ہی ختم ہو گیا. 70 کے لیے کپڑا بچا. اور فرماتے ہیں حال یہ تھا کہ آپ جو سوراخ بند کرتے سانپ دوسری طرف بھاگ جاتا, ادھر سے بھی بند کر دیتے, تیسری طرف بھاگ جاتا, ادھر سے بھی بند کر دیتے. 69 سوراخ بند. 70ویں سوراخ کی باری آئی. ابوبکر صدیق نے کہا حضور آ جائیں. نبی پاک اندر تشریف لے آئے. اب آتے ہی میرے حبیب کا پہلا جملہ یہ تھا میں نے آرام کرنا ہے. نہیں اس خوف میں, اس عالم میں نیند تو نہیں نہ آتی, لیکن حضور جانتے تھے میرے رب کا وعدہ ہے کہ وہ لوگوں سے میری حفاظت کرے گا, مجھے کچھ نہیں ہونے والا. ابو بکر صدیق نے اس جگہ ایڑی رکھی جو سوراخ خالی تھا, حضور کو گودی میں لٹا لیا. اب ابو بکر صدیق جلوے نظارے کرنے لگے. امام راضی کہتے ہیں سانپ آیا, اس نے پہلے گزارش کی ابو بکر سے, اس نے اپنا چہرہ رگڑا ابو بکر کی ایڑی سے. کہنے لگا ابو بکر تھوڑا موقع دے دے یار, تھوڑا ٹائم دے دے. تو ابو بکر کہنے لگے نہیں باری میری ہے, تو آج ہی تو موقع ملا ہے راج راج کے یار, باری میری ہے, تجھے کیسے موقع؟ یہ تو کبھی کسی نصیبوں والوں کو ملتا ہے تصور شیخ پکانے کا موقع. ایک میں ہوں, دوسرا میرا یار ہے, تیسرا کوئی نہیں, کوئی اور تیسرا نہیں. ایک حرف سجن دے نا دا سانو دسدا وانگ قرآن, ہر دم یاد سجن وچ رہنا ساڈا اے ہوئی ورد گیان, تے صورت یار دی ویندیا رہنا اے سب عملاں دی جان. سجنا ساڈا دین کی پوچھنا ہے, ساڈا اے ہوئی دین ایمان ہے. میری باری ہے. ابو بکر کہتے ہیں میں نہیں آنے دیتا. اس نے پہلے گزارش کی ہے. جناب صدیق اکبر کی بے ادبی فرماتے ہیں جب نانا مانے بات تو اس نے 19 ڈنگ مارے. کتنے بولیے گا ذرا؟ 19 ڈنگ مارے. اللہ نہ کرے, خدا نہ کرے کہ دوران جمعہ کوئی چونٹی آپ کا پیر کاٹ لے, میری تقریر چھوڑ کے سارے آپ کو دیکھنے لگ جائیں گے. اللہ نہ کرے چونٹی پیر کاٹ لے, شور ہو جائے گا. پیچھے کرو, پیچھے کرو, بڑا مسئلہ. اور زہر کی خاصیت ہے جب زہر کسی آدمی میں سرایت کر جاتا ہے تو پھر اندر کا جو وجود کا اندر کا حصہ ہوتا ہے پھٹ جاتا ہے, جگر پھٹ جاتا ہے, گردے پھٹ جاتے ہیں, منہ سے ناک سے خون نکلتا ہے. 19 بار ڈانگ مارا. کسی نے جناب صدیق اکبر سے کہا آپ کی ڈانگ کی طرف خیال نہیں گیا؟ فرمانے لگے میں ڈانگ دیکھتا کہ محمد کا رنگ دیکھتا, ڈانگ دیکھتا کہ رسول پاک علیہ السلام کا رنگ دیکھتا. ڈانگ کی کس کو پرواہ تھی؟ چونکہ زہر گرم ہوتا ہے, انسان کے وجود کو تپا دیتا ہے. ابو بکر روئے نہیں, تپایا نہ جب اس نے تو خود بخود آنسو نکلے اور خود بخود حضور کے چہرے پہ گرے. میرے رسول پاک کی آنکھ کھلی. کیا ہوا؟ آپ کو کوئی چیز ابھی یہاں آ کے کاٹتی ہے,
मैं पूछता हूँ जी क्या हुआ, तो आप क्या कहेंगे, हजरत अल्लामा मौलाना फलां 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 साहब मुझे जनाब चींटी ने काट लिया। ये तो नहीं ना बंदा कहता भाई यहाँ आपको सांप ने काटा है, तो आप तो कहेंगे सांप सांप सांप। मौलाना बैठे हो या मुफ्ती बैठे हो, मुझे तो सांप लड़ गया है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर क्या हुआ, चाहिए था ना जनाब सिद्दीक अकबर कहते कि सांप ने काट लिया, हुजूर सांप आ गया, सांप ने जख्म किया है। क्यों नहीं फरमाया? हालांकि इमरजेंसी जब लगती है तो अलकाबात का ख्याल नहीं रहता, लोग तो आदाब का ख्याल नहीं रखते, दौड़ निकलते हैं, भाग जाते हैं, परेशानी के आलम में याद नहीं रहता सामने कौन है, इधर कौन है, दाएं बाएं कौन है। हुजूर ने फरमाया क्या हुआ, तो अबू बकर सिद्दीक कहने लगे फिदा का रूही व कल्बी या रसूल अल्लाह, सोनिया मेरा दिल भी कुर्बान है, मेरी रूह भी आप पे कुर्बान है। फिर फरमाते हैं फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, हुजूर मेरी माँ भी आपके कदमों पे कुर्बान, मेरा बाप की आपके कदमों पे कुर्बान। हुजूर ने फरमाया हुआ क्या है, कहा हुजूर कुछ भी नहीं, जरा सांप ने काट लिया है। सांप ने जरा पहले 2 बार, हुजूर आप पे मेरी जान कुर्बान, मेरा दिल कुर्बान, हुजूर मेरी माँ कुर्बान, मेरा बाप हुआ क्या, हुजूर सांप ने। इस इमरजेंसी में भी अबू बकर सिद्दीक हुजूर के आदाब को भूले, नबी पाक अलैहिस्सलाम के आदाब को, मनसब को भूले नहीं। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर एड़ी मेरे सामने तो करो। नबी करीम अलैहिस्सलाम के सामने एड़ी की तो थोड़ा लुआबे दहन हुजूर ने लगाया। अबू बकर सिद्दीक फरमाते उस गर्मी के मौसम में मुस्तफा का लुआब लगा, 19 बार ढंग का पता भी नहीं चला था। लुआबे दहन ने पूरे वजूद में ठंड पैदा कर दी, पूरे वजूद में ठंडक पैदा हो गई। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर तेरे कपड़े किधर हैं? क्या सोनिया 3-4 लेके आया था, सारे टुकड़े टुकड़े करके मैंने लगा दिए। मेरे हबीबे पाक ने हाथ उठाए और दुआ क्या दी, कहा ऐ अल्लाह जिस तरह मैं और अबू बकर गार में इकट्ठे हैं, हमें जन्नत में भी इकट्ठा ही रखना। या अल्लाह जिस तरह हम गार में इकट्ठे हैं, जन्नत में भी इकट्ठा ही रखना। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने। अब देखिए अगला मंजर क्या है। शाम को बेटी खाना पहुंचाती है, गारे सौर पे चढ़ के जाती है बच्ची। अबू बकर सिद्दीक का बेटा रोज खिदमत करता है, सारा खानदान अबू बकर ने इसी काम पे लगा दिया, पैसे भी सारे लगा दिए। दुनिया कहती है कायनात में अबू बकर क्यों होती है? दोस्तों अबू बकर ने हद कर दी, और मेरे नबी पाक ने फरमाया किसी की जान ने और किसी के माल ने मुझे इतना नफा दिया ही नहीं जितना अबू बकर के माल ने मुझे नफा किसी ने दिया ही नहीं। बड़े लोगों ने हुजूर पे माल खर्च किया, इतना नफा दिया नहीं किसी ने जितना सिद्दीक अकबर ने दिया। एक सहाबी कहते हैं, ये हदीस बुखारी में भी मौजूद है, दीगर कुतुब में जरा तफसील से मौजूद है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक से एक दिन कहने लगे जरा गारे सौर तक तो बात ठीक है, और ये पता है खिदमत का मौका उन्हें कितने दिन मिला है? 3 दिन और 3 रातें। अबू बकर हुजूर को खाना भी खिलाते, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक में तेल भी लगाते, रसूल पाक अलैहिस्सलाम को अपनी गोद में सुलाते भी। नबी पाक अलैहिस्सलाम का 3 दिन और 3 रातें पूरी दुनिया में किसी नबी के किसी उम्मती को ये एजाज हासिल नहीं हुआ कि नबी और उम्मती गार में हो तो अल्लाह कहे तुम दोनों अकेले नहीं, इन्नल्लाह माना, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, मैं भी तुम्हारे। अल्लाह भी उनके, हुजूर ने फरमाया अबू बकर गम ना कर, अल्लाह भी हमारे साथ है। 3 दिन और 3 रातें ये कुर्ब खास नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ, खास कुर्ब, तन्हाई में नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमतें जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुयस्सर आई। मेरे दोस्तों सहाबा ने कहा अबू बकर गार से बाहर की भी कोई बात बताओ, गार में तो आपने मजे लूटे, बड़ी मौज की, हुजूर की बड़ी खिदमत की, बड़ी जम के जियारत की, कोई बात की बात भी बताओ। तो फरमाया गार से निकले, ऊँटनियों पे बैठे तो एक दिन हुजूर थक गए, गर्मी बड़ी सख्त थी। मक्का मुकरमा से, मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकरमा का दरमियानी फासला
आला किस्म की एसी वाली बस में बैठ के जाएं तो 4-5 घंटे लग जाते हैं, ठीक है ना जी। 4-5 घंटे भी लगते हैं, दरमियान में खड़ा करके वो रोटी भी खाने का मौका देते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन बंदे फिर भी जाके थक ही जाते हैं। कहते हैं हद हो गई अभी, कितना टाइम रह गया है, कितने घंटे हो गए, पूछ पूछ के थक जाते हैं। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ऊँटनी पे सवार है, तेज धूप का मंजर है। जनाब सिद्दीक अकबर फरमाते हैं कि मकाम पे शदीद थकावट महसूस हुई, तो मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मेहरबानी फरमाए तो थोड़ा आराम नहीं कर लेते? अच्छा ये भी थे ना, चाहिए था ना दोनों आराम करते। फरमाते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जैसे तुम कहो। मैं जल्दी से गया, मुझे एक पहाड़ नजर आया, उस पहाड़ के नीचे पहाड़ का थोड़ा सा साया था। फरमाते हैं मैंने जल्दी से वहां से कंकर वगैरह हटाए, अपना कपड़ा बिछाया और हुजूर को अर्ज की या रसूल अल्लाह यहाँ तशरीफ रखें। नबी पाक वहां बैठ गए। जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मैं जल्दी से उठा, एक बड़ा प्याला था, एक छोटा प्याला था। दूर मुझे एक चरवाहा बकरियां चराता नजर आया, मैं उसके पास गया। मैंने कहा यार बकरियां तेरी अपनी हैं या किसी का? तो चरवाहा है। उसने कहा नहीं, मैं मेरी अपनी बकरियां हैं। मैंने कहा एक बकरी का दूध मैं तुझसे खरीदना चाहता हूँ। उसने कहा ठीक है ले लो। फरमाते हैं मैं जल्दी से गया, उसको पैसे दे के निकला। तो कहने लगा किधर जा रहे हो? मैंने कहा अभी बताता हूँ। बड़े बर्तन में पानी लाया। मैंने कहा मैंने मुस्तफा के लिए लंगर लेके जाना है, ये पानी ले ले, हाथ भी धो ले और बकरी के थान भी धो ले। पहले हाथ भी धो, बकरी के थान भी धो। सफर है तो क्या हुआ, मुशक्कत का मामला है तो क्या हुआ? मैं अपने शेख के आदाब भूल सकता? मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदाब भूल सकता? आदाब पूरे सार अंजाम दिए जाएंगे। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दूध लाया। फरमाते हैं दूध लेके आ गया, जब पहुंचा अल्लाह के हबीब सो गए थे। अब हुजूर आराम फरमाए, मैंने थोड़ा सा उसमें ठंडा पानी डाला, दूध को ठंडा कर लिया। फरमाते हैं दूध का प्याला लेके हुजूर अलैहिस्सलाम के सराहने वाली साइड पे बैठ गया। मैंने कहा जगाना नहीं, सोना जब उठेगा तब भी पेश कर दूंगा। याद रखें सफर में इंसान परेशान हो जाता है। रवायत में आता है सफर अजाब का टुकड़ा है, दिक्कत हो जाती है, इंसान भूल जाता है अपना आप भी। लेकिन जनाब सिद्दीक अकबर नबी पाक के आदाब को भूले। भाई आप भी तो थके हुए हैं, आप भी तो साथ बेदार हैं, आप भी तो सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दूध का प्याला लेकर सराहने बैठे रहे। अपनी मर्जी से मेरे मुस्तफा की आंख खुली, रसूल पाक ने मुस्कुरा के देखा तो अबू बकर सिद्दीक ने दूध का प्याला पेश किया। जब रसूल पाक ने ठंडा ठंडा दूध पिया, अबू बकर तेरे नसीबों पे कुर्बान जाएं। आला हज़रत फरमाते हैं हुजूर ने बचा हुआ दूध अबू बकर को अता फरमाया। जनाब सिद्दीक अकबर ने दूध पिया, यही काफी नहीं था इनाम? इतना हुजूर का जूठा किसी को मिल जाए तो यही इनाम काफी नहीं था? जब अबू बकर दूध पी चुके तो मेरे नबी पाक की आंखों में आंसू आ गए, हुजूर रो पड़े और रसूल पाक ने फरमाया ऐ अल्लाह, ऐ मेरे मौला, तो अबू बकर की नेकियां देख रहा है ना, इसको बदला भी कयामत के दिन तू ही अता फरमाएगा, तू ही अता करेगा सुबह कयामत इसको बदला। अजीजों जनाब सिद्दीक अकबर ने हर मोड़ पर तन्हाई के हुजूर की जात से मोहब्बत की है। जो हुजूर ने कह दिया अबू बकर ने कहा ठीक है, जैसा हुक्म हो गया, बाकी सारी कायनात पीछे। आज जोज मानने का माहौल है, जोज थोड़ी मान लो, थोड़ी छोड़ दो, थोड़ा कर लो, थोड़ा अपना नफा नुकसान सोच के चलो। अबू बकर सिद्दीक ने सोच दी कि जब गुलामी का तस्वुर आ गया फिर नफा नुकसान भूल जाओ, फिर ये देखो कि सामने क्या। किसी ने सैयदना गौसे आजम जिलानी से पूछा कि हज़रत जी आपके लाखों मुरीद हुए हैं, मजा किस बात में आया है? आप फरमाने लगे लाखों छोड़ दो, अल्लाह एक दे दे, दे अबू बकर जैसा दे। लाखों छोड़ो, एक दे दे अल्लाह, दे
अबू बकर जैसा दे, लाखों का क्या करना, एक चाहिए होना अबू बकर जैसा चाहिए, जो सिद्दीक अकबर जैसा हो। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना आप देखा ही नहीं, फिर सारी जिंदगी रसूल पाक को राजी करने में गुजार दी। दोस्तों, लकीर का फकीर बन के वक्त गुजारना, लकीर का फकीर बन के, आज सोच ही बड़ी है, हमारी अकल किस कदर ज्यादा चलती है मनफी साइड पे। आप किसी बंदे को टटोल के देखें, सबसे ज्यादा सोच मनफी साइड पे काम करती है, दिमाग तेज चलता है शर की तरफ। लेकिन सारी जिंदगी में नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ 20 साल की उम्र में जराना लगाया था और 63 साल की उम्र में विसाल फरमाया। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये 43 साल जराना, 40 और 3 43 साल जराना जनाब सिद्दीक अकबर का, सारी जिंदगी हुजूर, और बाद विसाले ज़ाहिरी भी नबी पाक के साथ जराना नहीं तोड़ा। एक दिन हजरत आयशा सिद्दीका से कहने लगे हुजूर के और हजरत अल मुस्तदरक, सही मुस्तदरक में हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर मौजूद थे। किसी शख्स ने कहा कि अबू बकर सिद्दीक का विसाल बीमारी की वजह से हुआ है, जागिए जरा मेरी बात सुनिए। किसी शख्स ने कहा कि जनाब सिद्दीक अकबर का विसाल बीमारी के आलम में हुआ है। जनाब सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उमर ने जलाल फरमाया तुम्हें तुम्हारी मां रोए, अबू बकर बीमार होके गया है पर उसे कोई ज़ाहिरी मर्ज नहीं था, वो नबी पाक के विसाल को बर्दाश्त नहीं कर सका, उसे हुजूर की जुदाई का गम था। जिन्हां दे दिल बर जानी विछड़न कौन रोवे फिर थोड़ा, सब रोगां दा रोग मुहम्मद जिसदा नाम विछोड़ा। नबी पाक अलैहिस्सलाम की जुदाई का गम लेके कब्र अनवर में हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर का फरमान। अजीजों, जनाब सिद्दीक अकबर ने हजरत आयशा से फरमाया, बेटी वो चारपाई मिल सकती है जिस पे हुजूर ने विसाल फरमाया था? कहा मिल सकती है। कहा मुझे बता सकती हो? चारपाई आ गई। हुजूर उस वक्त किस साइड पे लेटे हुए थे? काबा जी इस जानिब हुजूर का रुख था काबे की तरफ। अबू बकर काबे की तरफ हो गए। कहा हुजूर ने आखिरी मौके पे क्या इस्तेमाल किया था? नबी पाक ने मिसवाक इस्तेमाल की थी। कहा बेटी मिसवाक लाओ। कपड़े किस रंग के पहने थे? अबू बकर इस रंग के पहने थे। बेटी थी ना जी सैयदा आयशा, रो पड़ी। काबा जी आप क्यों ऐसे सवालात करते हैं? कहा बेटी जिंदगी मुस्तफा के नाम पे गुजार दी है, मेरा तो और तारफ ही कोई नहीं, नौकर बन के वक्त गुजारा, नौकरी की है जिंदगी में और तारफ ही कोई नहीं, मैंने तो और कुछ कमाया ही नहीं, मैं अपनी हयाती तो कुर्बान जावा, बस मोहम्मद मोहम्मद पकींदे गुजर गई और तो कुछ इकट्ठा ही कोई नहीं किया। मेरे साथ जो ताजर थे उन्होंने जायदादें बनाई और मेरे साथ जो कारोबार करने वाले थे उन्होंने पैसे बनाए, पर मैं अपनी हयाती तो कुर्बान जावा, मेरी तो मोहम्मद मोहम्मद पकींदे गुजर गई और तो कोई काम किया ही नहीं, बस इसी काम में गुजर गई। दिल करता है, मेरा दिल करता है कि मरूं भी उस तरह जिस तरह रसूल पाक ने विसाल फरमाया था। बेटी मेरा दिल करता। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज करती हैं कि आप इस किस्म की बातें क्यों? कहा बेटी एक आखिरी जवाब दे दे, हुजूर का विसाल हुआ तो दिन कौन सा था? हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती अब्बा जी पीर का दिन था। फरमाया बेटी फिर तो दुआ कर, अल्लाह मुझे मंगल ना दिखाए, दुआ कर अल्लाह मुझे मंगल ना दिखाए ये वक्त। दोस्तों, जनाब सिद्दीक अकबर का विसाल हुआ तो अलीउल मुर्तज़ा जैसा शेर चारपाई के सराहने खड़ा हुआ तो हजरत अबू बकर की चारपाई के सराहने खड़े होके अलीउल मुर्तज़ा रो रो के बेहाल हो गए और कहने लगे लोग कहते हैं अबू बकर चला गया है, मुझे तो लगता है दुनिया से मुस्तफा की तस्वीर रुखसत हो गई है। लोग कहते हैं अबू बकर गया और मुझे लगता है कि ये वफाओं का जनाजा है, ये आज जो हम जनाजा पढ़ेंगे ये मोहब्बतों का जनाजा है। कायनात में वफा जिसका नाम था और कायनात में नौकरी करने का जिसने हक अदा किया और कायनात में जिसने वफाएं रकम की, हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया मुझे तो लगता है ये वफाओं के पैकर का जनाजा है। अबू बकर सिद्दीक का जनाजा उठा, अलीउल मुर्तज़ा मेरे हबीब पाक अलैहिस्सलाम के रोज़ा अतर पे खड़े होकर कहने लगे हुजूर अबू बकर आया है, या रसूल अल्लाह अबू बकर आया है। उसका दिल करता है कि आपके कदमों में जगह मिले।
जनाब अली मुर्तजा पैगाम देते और मेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे की खिड़की खुलती है तो हुजूर ने फरमाया इसने नौकरी बड़ी की है, इसको करीब लाओ और इसको मेरे पहलू में दफन करो। इंसान तो इंसान रहे, 70,000 फरिश्ते असर के वक़्त और 70,000 फरिश्ते जो फजर के वक़्त मुझ पर सलामी देने आते हैं, मैं उनकी ड्यूटी लगाऊंगा। अबू बकर पे भी सलाम पढ़ के जाना, सिद्दीक की अजमत को भी सलामी दे के जाना। अल्लाह की कसम, जो अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु से माज़अल्लाह किसी वजह से इख्तलाफ भी रखता है ना, मेरे हबीब ने कोई रंग ही ऐसा बना दिया है। अबू बकर से माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह किसी वजह से इख्तलाफ भी रखता है ना, जब मेरे मुस्तफ़ा के मवाजा शरीफ के सामने खड़ा होके हाथ बांध के सर झुकाता है और हुजूर पे सलाम पढ़ता है, तो कसम अल्लाह की अबू बकर की बारगाह में खुद ब खुद ही सर झुक जाता, खुद ब खुद सर झुक जाता। कयामत तक लोग सलामियां दे रहे हैं। एक ही काम सीखा अबू बकर ने, उन्होंने कहा मैंने कुल माना, कुल, मैंने जुज की बात नहीं की, थोड़ा सा मान के मैंने छोड़ नहीं दिया, मैंने कुल माना है। मक्के की घाटियां थी फिर भी मैंने कुल ही माना, गारे सौर की रातें थी तो मैंने कुल माना, और गारे सौर से निकले तो लोगों मैंने कुल ही माना। मुस्तफ़ा ने कह दिया तो मैं भाग गया और फरमाया कब्र की दीवारों तक मैंने कुल माना है, और मेरे कुल मानने की मंजूरी उस दिन हुई है जिस दिन नबी ने गुंबद का साया अता कर दिया, ये मंजूरी हो गई। तो साथियों याद रखना, कुल मानो, जुज जुज मानने छोड़ दो। दो घरों के मेहमान बनोगे कहीं भूखे न रह जाना, और दो कश्तियों के सवार बनोगे तो कहीं डूब न जाना। आधे तीतर आधे बटेर बन के वक्त गुजारोगे तो उलझ जाओगे। कलमा पड़ा है तो अब कुल मानो, कुल मान के चलो, सही मान के चलो, नौकरी करो तो जम के करो। कुल मानने में जो मजा आता है वो जुज मानने में नहीं आता। कुल मान के जिंदगी गुजारो, फिर देखो कैसी नबी करीम अलैहिस्सलाम ने एक दिन सहाबा से पूछा, बताओ बेहतरीन औरत कौन सी है? हमने शामिद हते खैरुल आलम में गुजरे जी, पंजाब यूनिवर्सिटी जिसने एमफिल का मकाला लिखा हो, पीएचडी हो जिसने पीएचडी की हो नमल यूनिवर्सिटी से, एक कराची यूनिवर्सिटी की डिग्री होल्डर हो, कि बाहर से एमबीबीएस करके आई हो, कौन अफजल होती है? कि या जो अच्छी गुफ्तगू करे, नमाज पढ़े, इबादत करे, वो अफजल? कोई तो ऐसी वजह होगी ना। सहाबा से हुजूर ने सवाल पूछा तो सहाबा ने भी मुख्तलिफ जवाब दिए। किसी ने कहा हुजूर पंजगाना नमाज पढ़ने वाली, और मैं बात तुम्हारी ठीक है पर तुम मेरी मुराद को नहीं पहुंचे। एक ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा करने वाली, फरमाया बात तुम्हारी ठीक है पर तुम मेरी मुराद को नहीं पहुंचे। एक ने कहा हुजूर बापर्दा औरत, फरमाया बात तुम्हारी ठीक है पर तुम मेरी मुराद को। हजरत अली कहते हैं बैठा मैं भी था बीच, लेकिन मैं भी मुराद को समझ नहीं पा रहा था, हालांकि शहर इल्म के दरवाजे का नाम मौला अली है। फरमाते हैं उस वक्त अल्लाह की हिकमत थी कि जवाब कोई और दे। तो हजरत अली कहते हैं कद भी मेरा छोटा था, बैठा भी मैं पीछे था, तो थोड़ी गर्दन और झुका के ना तो मैं निकल गया और फातिमा के हुजरे में पहुंच गया। तो मैंने कहा फातिमा, हुजूर ने एक सवाल पूछा है तो सहाबा जवाब दे रहे हैं पर हुजूर कहते हैं तुम मेरी मुराद को नहीं पहुंचे, जरा जल्दी से जवाब नहीं देती। तो खातून जन्नत हंस पड़ी, फरमाने लगी मैं जवाब दूं? आपको भी कहा हाँ दें जवाब का। क्या? फरमाने लगे बताओ सबसे बेहतरीन औरत दुनिया की कौन सी, सबसे बेहतरीन? तो जनाब फातिमा कहने लगी सादा सा जवाब था, आप लोगों को आया क्यों नहीं? कहा चलो बताओ। जनाब फातिमा फरमाने लगी दुनिया की सबसे बेहतरीन बीबी वो है जिसको ना कभी गैर महरम ने देखा हो, और अगले लफ्जों पे गौर करना, ना कभी गैर महरम ने उसे देखा हो और ना उस बीबी ने कभी को गैर महरम देखा हो। ये कोई पर्दा नहीं कि बीबी कहती है जनाब मैं तो चेहरा ढाम के निकली थी, बाकी मैं दुकानदार सबसे बातचीत कर आई, सबके चेहरे देख आई। हजरत फातिमा ने बताया कि तेरी आंखों का भी पर्दा है, और वो रवायत वहां अलग मौजूद है कि हुजूर ने हजरत आयशा सिद्दीका उम्मे सलमा से कहा कि अब्दुल्ला इब्ने मखतूम नाबीना आया तो पर्दा करो। तो ये नाबीना उससे पहले, सीरत निगारों ने लिखा है कि एक दिन ये उससे पहले हजरत फातिमा के घर चले गए हुजूर के साथ। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जब उनको लेके हुजूर दाखिल हुए तो जनाब फातिमा ने आंखें झुका ली, पर्दा कर लिया। तो हुजूर ने फरमाया बेटी वो तो नाबीना है। तो अर्ज करने लगी हुजूर मुझे तो नजर आ रहा है ना। नहीं, हुजूर ने जो अज़वाज को कहा वो बात की, जनाब फातिमा का जो अंदाज है वो निराला है। तो हजरत अली कहते हैं जनाब फातिमा ने जवाब दिया कि बेहतरीन औरत वो जिसे ना कभी गैर महरम देखा हो और ना गैर महरम ने कभी, वो बीबी ने भी कभी गैर महरम बंदा ना देखा हो, देखा ही ना हो उसने। ये पॉइंट जरा मुश्किल है, समझने वाला है। तो
حضرت علی کہتے ہیں میں وہاں سے گردن جھکائی اور بیچ آ کے بیٹھ گیا, بات ابھی جاری تھی. حضور نے فرمایا آتا ہے کسی کو جواب؟ تو کہتے ہیں میں نے ہاتھ کھڑا کیا. میں نے کہا حضور آتا ہے. تو حضور مسکرا پڑے, فرمایا چل بتا. میں نے عرض کی حضور بہترین عورت وہ ہے کہ نہ کبھی اسے غیر محرم نے دیکھا ہو نہ اس نے کبھی غیر محرم دیکھا ہو. تو حضرت علی کہتے ہیں شاباش, مجھے ملنی چاہیے تھی نا. حضور مسکرا پڑے, کہنے لگے میں نے تو پہلے ہی کہا ہے فاطمہ تو بدعت منی, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, میں نے تو بڑا پہلے کہہ دیا ہے. تو کہتے ہیں صحابہ میری طرف دیکھنے لگے کہ یہ تو تعریف فاطمہ کی ہونے لگ گئی ہے. تو میں نے کہا کیا کریں؟ اس محبوب کو بتایا ہے جس کے لیے اللہ نے کوئی پردہ رکھا ہی نہیں, سارے پردے کھول دیے.